हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 23 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं एक ही दिन के, तो सबको बताते हैं और सब इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इन्फॉर्मेशन कि 2020 का टोटल करंट अफेयर्स वीडियो एमसीक्यू 1500 क्वेश्चन, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, लाइव चला था 22 दिसंबर को, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 घंटे का मैराथन वीडियो है वो, और जो भी एग्जामिनेशन है आगे उन सब में आपको काम आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ज़रूर देखना। 5 घंटे का 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स एमसीक्यू है। चलिए आज का करंट अफेयर्स लेते हैं, और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 स्वदेशी गेम्स को शामिल किया है? आंसर होगा इसका बी, यानी गटका, कलारी पट्टू, मल्लखंब और थांग ता। ओके, क्या क्या है ये गेम्स, किस तरह खेले जाते हैं, सब बताते हैं आगे। तो खेल मंत्रालय ने 22 दिसंबर को इसकी मंजूरी दी है। दरअसल क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो हरियाणा में होने वाला है 2021 का, और इन 4 खेलों को देश के विभिन्न हिस्सों में होता है, और स्वदेशी गेम है, और ये अलग अलग हिस्सों का एक तरह से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलेगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू उन्होंने कहा है कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है। ओके, और खेल मंत्रालय इसको एक तरह से संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी बात है कि अगर हम स्वदेशी खेलों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ओके, तो खेलों के बारे में बता देते हैं फटाफट। गटका क्या होता है? गटका जो है वो पंजाब के सिखों से जुड़े मार्शल आर्ट का एक रूप है, और ये छड़ी लड़ाई की एक शैली है। मेरे बगल में आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। ओके, ये खेलो इंडिया ने ट्वीट किया है ये फोटोग्राफ, और इसमें लकड़ी की छड़ें होती हैं एक तरह से, जो कि तलवार के का अनुकरण करने के लिए बनाई जाती है। 15वीं शताब्दी में पंजाब में ये खेल शुरू हुआ था। जो निहंग सिख योद्धा थे, अभी निहंग होते हैं, तो वो लड़ाई में इस परंपरागत शैली को आत्मरक्षा के लिए खेलने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा खेल है कलारी पयट्टू। ओके, वो एक भारतीय मार्शल आर्ट है जो कि आधुनिकता में अभी केरल में उत्पन्न हुआ, आधुनिक केरल में। और कलारी पट्टू जो है वो भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है, मार्शल आर्ट। ओके, और हिंदू धर्म में आधारित जो अनुष्ठान है और जो चिकित्सीय उपचार है आयुर्वेद में, उस पर यह आधारित एक तरह से खेल है। अगला है थांग ता। ये भी मार्शल आर्ट का एक रूप है और भारतीय रूप है, जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जो है वहाँ पर शुरू हुआ। ओके, और ये थांग ता मार्शल आर्ट है, और इसमें सशस्त्र लड़ाकू एक तरह से पूरा माहौल बनता है। प्राथमिक हथियार है थंग, जैसे तलवार, और टा मतलब भाला। थंग टा, ये तलवार और भाला, मतलब इससे एक से लड़ाई होती है, और वो युद्धाभ्यास होता है, युद्ध जैसा माहौल होता है, वो खेल होता है। ओके, अगला है मल्लखंब। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। ये भी स्वदेशी खेल है, परंपरागत है, जिसमें एक जिम्नास्ट एरियल योगा करता है, मतलब एरियल योगा, जिस तरह से ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। ओके, और दूसरा जो है वो लटकी हुई लकड़ी के खंभे या बेंत या फिर रस्सी के सहारे म्यूजिक प्रोग्राम में हवाई योगा करता है, या फिर जिम्नास्टिक ये सब करता है, कुश्ती पकड़ता है। तो इस तरह से ये गेम होते हैं। ओके, मल्लखंब होता है। ओके, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसमें ये सब होने जा रहा है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेल मंत्रालय ने प्रतियोगी खेल यानी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में इनमें से किसे मान्यता दी है? इनमें से क्या है? आंसर होगा योग। योगा को मान्यता दे दी है। अभी हाल ही में योग को खेल के रूप में मान्यता दी गई है। बाकी खेलों की तरह अब योग भी राज्यों में योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन होगा। राज्यों में, तमाम राज्यों में योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन बनेंगे। ओके, और कॉम्पिटिटिव गेम्स आयोजित किए जाएंगे योगा के, और इसमें एक तरह से करियर बनेगा तो ज़्यादा रुचि लोग लेंगे। तो इस बारे में भी खेल जो मंत्री हैं
किरेन रिजिजू। तो उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है प्रधानमंत्री ने ये स्पेशली ये किया है। ओके, और आपको बता दूं कि योग गुरु जो बाबा रामदेव हैं उनकी अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का भी गठन किया गया था नवंबर 2019 में। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलिट्री सम्मान मिला है लीजन ऑफ मेरिट। तो ये किस देश ने सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा इसका अमेरिका। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का जो मिलिट्री सम्मान है बहुत बेहतरीन माना जाता है, उससे सम्मानित किया है। ओके, और प्रधानमंत्री को ये जो अवार्ड है वो भारत अमेरिका के रणनीतिक जो रिश्ते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये सम्मान अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं, नाम है उनका तरनजीत सिंह संधू, तो उन्होंने स्वीकार किया है। और ट्रंप की ओर से ये मेडल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने दिया है। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। अमेरिका का ये जो अवार्ड है ये किसी देश या फिर सरकार के प्रमुख को ही दिया जाता है। ओके, और मोदी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ये अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन उनको भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनेस्को ने किस देश के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को अपनी मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची तो उसमें शामिल किया है, कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है? आंसर होगा सिंगापुर। ओके, अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 के नए रूप, नए वेरिएंट, उसका नाम बताएं जिसकी वजह से फिर से कई देशों में लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लग गए, यात्रा प्रतिबंध। आंसर होगा इसका B.1.1.7, ये है इसका आंसर। ओके, देखिए SARS-CoV-2 क्यों कहते हैं कोरोना वायरस को? ओके, कोविड-19 बीमारी का नाम है और वायरस का नाम है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये होता है। ओके, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कोरोना वायरस के नए रूप यानी जो म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से भारत सहित 25 से ज़्यादा देशों ने किस देश से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी? आंसर होगा ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से फ्लाइट आने जाने पर रोक लगा दी है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारी काम ना हो तो फ्लाइट नहीं आई जाएंगी। ओके, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी वहाँ सख्ती भी जताई है कोरोना वायरस को लेकर, और जो नया स्ट्रेन आया है, वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, उसको लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। ठीक है, कई देशों ने जैसे सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, इन सब ने यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं ब्रिटेन से। ओके, तो ये नया वायरस या फिर नया वेरिएंट ये कब सामने आया, ये सवाल उठता है। देखिए, कोरोना वायरस का जो नया रूप है वो 3 महीने पहले करीब 20 से 21 सितंबर के बीच में लंदन के केंट इलाके में लिया गया था सैंपल, उससे पता चला था। और वायरस का नाम, वायरस का जो जीनोम है यानी नया वेरिएंट है, उसका नाम B.1.1.7 रखा गया, B.1.1.7। ओके, तो ये रखा गया। कोरोना वायरस के देखिए कई रूप मामले सामने आए हैं जिसमें 3 अहम हैं और तीनों की पहचान हो चुकी है। सवाल उठता है कि इसकी पहचान कैसे हुई, इस नए वेरिएंट की कोरोना वायरस के? तो देखिए, इसकी पहचान जो है वो सामान्य RT-PCR टेस्ट में हुई है। ब्रिटेन में जो टेस्ट हो रहे थे RT-PCR टेस्ट किट, उसका बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा था, लेकिन इस जांच किट में सामान्य तौर पर कोरोना के 3 जीन सामने आते थे। ठीक है, जब टेस्ट किया जाता था, लेकिन अभी हाल में ये मामले जब सामने आए तो केवल 2 जीन की पहचान हो पा रही थी। और बाद में फिर वहाँ के जो चिकित्सक थे, स्पेशलिस्ट थे, उन लोगों को लगा कि कोई ना कोई एक वायरस है जिसको हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसका जब इसकी जांच हुई तब पता चला कि अरे ये तो अलग तरह का तीसरा तरह का वायरस है जो कोविड-19 के वंश का ही है। ठीक है, तो वेरिएंट है, उसने म्यूटेट कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद उस किट को भी बदला गया। और यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि कोरोना वायरस या फिर किसी वायरस का रूप क्यों बदल जाता है, वायरस रूप क्यों बदलता है? देखिए, किसी भी वायरस के आनुवंशिक तत्वों में समय के साथ
बदलाव होते रहते हैं, ये नेचुरल प्रक्रिया है। और इसी तरह से वायरस जो है इंसानी कोशिका में ज़्यादा आसानी से घुसने के तरीके ढूंढता है। ओके, तो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, वायरस वो था, बाद में ह्यूमन में आकर फिर वो कन्वर्ट हुआ और वो अब ये नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि वुहान में जो वायरस पाया गया था, चीन के वुहान में, तो उस समय जो वायरस डिटेक्ट हुआ था वो उस कम से कम 25 बार वो म्यूटेट हो चुका है, मतलब वो अपना रूप बदल चुका है। ओके, और अलग अलग रूप जो है इटली, फ्रांस, ये सब में मिल चुका है। लेकिन मेन जो है अभी जो कुछ म्यूटेट होके नॉर्मल सा व्यवहार कर रहे थे, परेशान नहीं कर रहे थे लोगों को, कुछ ने परेशानी किया, तो अब ये जो ब्रिटेन में मिला है वो परेशान करने वाला है और इसी वजह से तमाम देशों ने यात्री प्रतिबंध लगाए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे। आंसर होगा 22 दिसंबर। ओके, 22 दिसंबर 1887 को श्रीनिवास रामानुज उनका जन्म हुआ था और जिनको गणित का विद्वान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ राजनेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से 21 दिसंबर 2020 को। तो किस पार्टी से जुड़े थे? आंसर सबको पता होगा, आंसर है कांग्रेस। ओके, 21 दिसंबर को ही उनका जन्मदिन भी था। उनका जन्म हुआ था राजस्थान के जोधपुर में। ओके, और पत्रकार के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और बाद में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ओके, और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के गवर्नर के तौर पर भी काम किया उन्होंने। 3 साल गवर्नर रहे, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य भी रहे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस निगरानी पोत को भारतीय तट रक्षक बल ने दिसंबर 2020 में शामिल किया? आंसर होगा इसका सुजीत। ओके, सुजीत गश्ती जहाज है, गोवा में उसको लॉन्च किया गया है। हिंदी में कहते हैं उसको जलावतरण किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष बल यानी अमेरिकन स्पेस फोर्स ने अपने जवानों का नाम क्या दिया, नया नाम क्या दिया? आंसर होगा गार्जियंस। ओके, गार्जियंस नाम दिया, आप न्यूज़ देख रहे हैं। अमेरिकी जो स्पेस यूएस स्पेस फोर्स है तो उसको ये नाम देकर एक तरह से सम्मान दिया है, ऐसा मीडिया का कहना है और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है। ओके, और अमेरिका की ये जो यूएस की जो स्पेस फोर्स है वो वहाँ के 6th यानी 6ठी सैन्य शक्ति के रूप में सामने आई है। इससे पहले वहाँ नेवी, आर्मी, मरीन कॉर्प्स, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड ये सब थे और अब ये भी देखने को मिल रहा है। ओके, 2 साल पहले गठन हुआ था इसका स्पेस फोर्स का 2018 में, ताकि अंतरिक्ष से अगर कोई लड़ाई होती है अंतरिक्ष में देशों के बीच में तो वहाँ वो जो है लड़ सके, इसके लिए वो बनाया गया था। ओके, और आपको बता दूं कि ये फोर्स जो है अंतरिक्ष में तैनात नहीं होगा बल्कि अमेरिका के जो उपग्रह हैं और उनको कंट्रोल करेगा, उनको उस पर निगरानी, बेहतर जो सैटेलाइट हैं वो भेजे जाएं वहाँ पर, किस तरह से वहीं से निशाना बनाया जाए, तो इस तरह से ये तैयारी है उनकी। अगला क्वेश्चन, ATP यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स अवार्ड्स हुए हैं, तो कुछ अवार्ड्स भी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो उसमें सिंगल्स में नंबर 1 खिलाड़ी कौन चुना गया है? आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी ATP अवार्ड्स 2020 में डबल्स में नंबर 1 जोड़ी किसे चुना गया? आंसर होगा मेट पाविच और ब्रूनो सोरेस। ओके, वो अमेरिकन ओपन चैंपियन है। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स यानी ATP अवार्ड्स 2020 की घोषणा हुई, तो इसके सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? आंसर होगा इसका रोजर फेडरर। ओके, रोजर फेडरर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ATP अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई, तो इसमें डबल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड किस जोड़ी को दिया गया? आंसर होगा जेमी मरे और नील स्कूप-स्की। ओके, अगला क्वेश्चन, ATP अवार्ड्स 2020 में मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर किसे चुना गया? आंसर होगा आंद्रे रूबलेव। ओके, आंद्रे रूबलेव। अगला क्वेश्चन,
ATP अवार्ड्स 2020 में न्यू कमर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी के नाम रहा? आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। ओके, 17 साल के स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, तो उनको ये सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन, ATP अवार्ड्स 2020 में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड यानी खेल भावना पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा राफेल नडाल। ओके, राफेल नडाल को ही मिला है। अगला क्वेश्चन, ऑर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया? आंसर होगा टियाफो। ओके, टियाफो को ये अवार्ड दिया गया है। कोविड-19 के राहत बचाव के लिए योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने कितने पदक जीते? आंसर होगा 9 पदक। ओके, 9 पदक जीते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर जो 60 किलोग्राम और मनीषा जो कि 57 किलोग्राम में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं और वो संपूर्ण तालिका में टोटल में 2nd पोजीशन पे रहे। पुरुष वर्ग की बात करें तो उसमें अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। अनुभव सतीश कुमार ने 91 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो लिस्ट आपने देखा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड इनमें से किस भारतीय को मिला? इसका आंसर होगा विद्युत मोहन। मात्र 29 ईयर के हैं, भारतीय उद्यमी हैं, तो उनको ये अवार्ड मिला है। और पराली को जलाने से बचाने के लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए, तो उस वजह से उनको ये यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। टोटल 7 लोगों को मिला है, उनमें से एक ये भारतीय भी हैं। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, 2020 का टोटल वीडियो देखना मत भूलना, 5 घंटे का है, आप कुछ घंटे करके देख सकते हैं। ओके, MCQ है, टोटल 1500 को जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।